हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन सर्जी में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा संपूर्ण हो चुका है और आपके ड्राइविंग जो टेस्ट है उसका डेट भी घोषित कर दिया गया है और आपका एडमिट कार्ड 30 नवंबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आज इस बिंदु पे बात करने वाला हूं कि यदि आप टी ऑप्टिकल का प्रैक्टिस यदि कर रहे हैं तो कैसे कीजिएगा, किन किन बातों का ध्यान रखिएगा और क्या क्या सावधानियां बरतना है। तो सबसे पहले हम यह बता दें कि आप अपने टी ऑप्टिकल्स को जब यहाँ निकालिएगा, या तो आप 3 गियर में निकालिएगा या 5 गियर में निकालिएगा। ठीक है, यदि आप 3 गियर में निकालते हैं, 1 मिनट के अंदर निकालते हैं 3 गियर में, तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 20 मार्क्स। यदि आप 5 गियर का यूज करते हैं और 1 मिनट के अंदर निकालते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? और इसी दो में से कोई एक मार्क्स यदि आपको आएगा तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। या तो 20 मार्क्स नहीं तो 16 मार्क्स, क्योंकि 12 मार्क्स वाले मतलब बहुत रेयर केस में चांस हो सकता है कि उनका मेरिट बनेगा। आपको इसी 2 पे प्रैक्टिस करना है, या तो 16 मार्क्स नहीं तो 20 मार्क्स। तो आखिर आप जब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 5 गियर में प्रैक्टिस कीजिएगा कि 3 गियर में प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी बिंदु पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत से ऐसे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर हम 5 गियर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आसानी से अपने गाड़ी को निकाल ले रहे हैं। बहुत से ऐसे दोस्तों का मतलब कमेंट आ रहा है कि सर हमको समय ज़्यादा लग जा रहा है। तो मेरा एक सुझाव है आप लोगों को, यदि आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहला मेरा सुझाव आपको है कि जब भी आप अपने वाहन को टी ऑप्टिकल्स के अंदर यदि प्रवेश करा रहे हैं, तो यदि आप इसके अंदर प्रवेश करा रहे हैं तो सबसे पहला सावधानी, एक बार गाड़ी में बैठकर अधिक से अधिक आप 2 बार टी पार्किंग निकालिए और गाड़ी को छोड़ दीजिए। लगातार 2 बार से ज़्यादा आप एक बार नहीं बैठे। बहुत से ऐसे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर हम लगातार 5 बार 6 बार लगातार घुसाते हैं और 6 बार लगातार निकालते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यदि आपके साथ 10 विद्यार्थी है तो सबसे पहले 2 बार आप निकालिए, 2 बार वो निकाले, 2 बार कर के निकालिए। फिर जब लास्ट हो जाएगा तो फिर शुरू में आप जाइए और 2 बार इसके अंदर प्रवेश कराइए और 2 बार निकालिए। ठीक है, जब भी आप इसके अंदर गाड़ी को अंदर प्रवेश कराइए तो शुरू में आप टाइम पर ध्यान ना दें, क्योंकि यदि आप टाइम पे ध्यान दीजिएगा तब ना तो आप अपने क्लच पे मतलब एथी कर पाइएगा और ना ही आप अपने स्टीयरिंग पे ज़्यादा कमांड कर पाइएगा। आपको कितना क्लच छोड़ना है, कितना पे आपको क्लच मतलब कब ब्रेक लेना है, इस सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप शुरू में ही टाइमिंग देखने लगिएगा तो आप कहाँ पे आपके गाड़ी सटने का संभावना है, कहाँ पे हमको सावधानी बरतना है, इन सब बातों का आप ख्याल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यदि 2 बार से ज़्यादा आप जब गाड़ी को निकालिएगा, यदि आपका गाड़ी 2 बार निकाले सही है, तीसरा बार जैसे गाड़ी आपका कहीं टच हो जाएगा तो आपके दिमाग में एक निगेटिव मतलब सेंसेशन क्या होगा, पैदा होने लगेगा। तो अधिक से अधिक आप एक बार में 2 बार ही निकालने का प्रयास करें। जब भी आप गाड़ी इसके अंदर मतलब ले जाते हैं तो हमेशा आप यह प्रयास करें कि हम गाड़ी को 3 गियर में निकालें। कितना गियर में निकालें? 3 गियर में निकालने का प्रथम एथी में प्रयास करना है।
शुरू में ही आपको यह नहीं सोच लेना है कि हम गाड़ी को घुसाएंगे और 5 गियर में निकालना है। शुरू में आपको यह बात नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप 3 गियर सोच के जब इसके अंदर जब गाड़ी को प्रवेश कराइएगा तो 50% केस में यदि आप यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ा है, आप एकदम धीरे धीरे इसके करीब जब आप लाइएगा यहाँ पे, और जैसे यहाँ से इसे टर्न कीजिएगा तो बाएं वाला चक्का यहाँ पे सटने का संभावना होता है। तो ये वाला गलती आप लोगों को यहीं पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है। जैसे आप पूरा बाएं स्टीयरिंग काटिएगा तो यहाँ पे जब आपका बाएं वाला चक्का जाए तो थोड़ा सा दाहिने लेके और फिर पूरा क्या करना है, रोटेट कर देना है, तब आपका गाड़ी यहाँ पे आएगा। शुरू में आपको जब गाड़ी प्रवेश कराने के वक्त आपको आपके दिमाग में 3 गियर होना चाहिए, ना कि 5 गियर। आपके दिमाग में 5 गियर कब आएगा, जब आप गाड़ी को यहाँ ले आइएगा, यहाँ से जब अपने गाड़ी को यहाँ जाइएगा और यहाँ से बैक करने के क्रम में यहाँ तक गाड़ी आते आते आपको पूर्ण अनुमान लगा लेना है कि हमारा गाड़ी 3 गियर में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ तक गाड़ी आते आते बाएं वाले शीशे में यदि ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे यहाँ तक आते आते, तो आप 100% श्योर है कि आपका गाड़ी 3 गियर में निकल जाएगा। और यदि आप अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में गाड़ी 3 गियर में निकाल लेते हैं 1 मिनट के अंदर, तब आपको मिलेगा 20 मार्क्स। मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि 5 गियर आपको कब लेना है, जब आप बैक करने के क्रम में यदि आपका गाड़ी इधर या इधर टच हो रहा है तो बिना समय को गंवाए हुए गाड़ी को यहाँ से सीधा लीजिएगा, तब 5 गियर में आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जब भी आप अपने गाड़ी को अंदर लेके प्रवेश करने का मतलब ऐसी कीजिए, तो आपके दिमाग में यह कभी नहीं आना चाहिए कि हमको 5 गियर में ही निकालना है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका 3 गियर होना चाहिए। गाड़ी बैक करने के क्रम में यदि कहीं दिक्कत हो रहा है सटने में, तब आपके दिमाग में 5 गियर वाला बात आना चाहिए। हो सकता है कि आपसे 3 गियर में आप अपने ड्राइविंग टेस्ट में क्वालिफाई हो जाए, तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जिन भाइयों को दिमाग में यदि 5 गियर बैठ गया है, घुसाने के यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करने के क्रम में ही जिनके दिमाग में 5 गियर बैठ गया है, तो वो मान लिया आपको 5 गियर में जब निकालना ही है वहाँ पे, तो क्या ज़रूरत है किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाने का। आप कहीं भी अपने गाड़ी को सीख रहे हैं तो शुरू में आप कृपया टाइम मत देखें, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि बैक गियर में कितना ज़्यादा अनुभव हम करें कि हमारा जब बैक करने के क्रम में हमारा स्टीयरिंग पे कमांड हो। यदि आपको स्टीयरिंग पे कमांड नहीं होगा तो बैक करने के क्रम में यहीं पे जाके सटा दीजिएगा, और जैसे ही नज़दीक आएगा तो आगे वाला चकवा सटा दीजिएगा। तो बैक गियर का प्रैक्टिस, और सबसे ज़्यादा अनुभव आपको कब करना है, इसके अंदर घुसने पे किसी प्रकार का डर नहीं है। ई जो लाइनवा है ई वाला और ई वाला, इसी में आपको आपके गाड़ी को बचाना है। यहाँ पर यदि नहीं बचा पाइएगा तो अंदर कहीं नहीं सटता है। यहाँ से बैक जाएगा तो यहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं सटेगा, यहाँ से आगे जाएगा तो यहाँ पे गाड़ी आपका नहीं सटेगा। निकालने के क्रम में यहाँ पर न तो यहाँ पे सटने का संभावना होता है, और नहीं तो हाई लाइनवा में संभावना होता है। तो आप कभी भी अपने प्रैक्टिस कीजिए, टाइम पे ध्यान ना दे। यदि कोई दूसरा मतलब अभ्यर्थी गाड़ी को चला रहा है तो उस जो चला रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप यहाँ पे बैठ के उसके स्टीयरिंग और एवं इसके बीच का गैप को देख सकते हैं। आपको यदि यहाँ से अंदर घुसाने के क्रम में यदि आप यहाँ पे रिसटने से बचा लिए, तब समझ लीजिए कि आप ड्राइविंग टेस्ट क्या दिया, क्वालिफाई हो जाएगा। यहीं पे सटने से बचाना है, और निकालने के क्रम में ई वाला दोनों खंभा को देखते हुए निकाल देना। यदि ये सावधानी आप बरत लीजिएगा तो आप ड्राइविंग से क्या होगा, 100% क्वालिफाई कर जाइएगा। देखिए, आपको बड़ी वाहन में स्कॉर्पियो, बोलेरो, टाटा सुमो दिया जाएगा, छोटी वाहन में स्विफ्ट डिजायर और इंडिका दिया जाएगा। यदि आप बड़ा गाड़ी को यदि आसानी से प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो छोटा गाड़ी आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कॉर्पियो पे प्रैक्टिस कीजिए और एक समान चाल, एक समान, जब आप गाड़ी को बैक कीजिएगा तो उसका भी कुछ स्पीड आता है। यदि 5 पे है, 10 पे है, तो उसी स्पीड के अनुसार जब 5-7 दिन जब आप अच्छा से जब इस पे कमांड कर लिए, इस पे बैक गियर पे जब आपका कमांड हो गया, तो जब एक्सीलेटर को छोड़िएगा तो एक मिनिमम स्पीड आएगा और उसी स्पीड पे आप क्या कीजिएगा, एक स्पीड वहाँ कांटा पे देखिएगा और उसी स्पीड से जब आप अंदर जाइएगा और यहाँ पे ब्रेक लेके जब इसको रोटेट कीजिएगा, तो जब वो आप स्पीड पे जब कमांड कर लीजिएगा तो टाइमिंग का भी ख्याल आपके दिमाग में आ जाएगा। यदि 5 के स्पीड से जब हम पीछे जा रहे हैं तो वहाँ से आपके दिमाग में टाइमिंग का भी ख्याल आने लगेगा। ठीक है, दूसरा सावधानी। तीसरा सावधानी, शुरू में कभी भी यदि आप शुरू में ही सोच लिए कि हम यहाँ पर भी, घर पर भी 5 गियर का प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पर भी जाके 5 गियर में निकालेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी ट्रेनिंग सेंटर का चक्कर काटने से। क्योंकि यदि सारा विद्यार्थी यदि 5 गियर में निकालने लगा तो भी दिक्कत है। जो 3 गियर में 20 मार्क्स ला देगा उसका 110% सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बड़ी वाहन पे प्रैक्टिस करें। स्कॉर्पियो को ले लीजिए और स्कॉर्पियो में S3 पिछला बार चलवाया गया था। अब की बार कौन देगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन पिछले ट्रेनिंग जो पिछला ड्राइविंग टेस्ट हुआ था उसमें S3 मिला था और S3 को लेके इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और इस वाले लाइन पे सावधानी बरतिए, आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर निकल जाएगा। बोलेरो को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिनको यदि टाटा सोमू मिल गया तो टाटा सोमू का कर्व रेडियस बहुत ज़्यादा होता है और टाटा सोमू जब यहाँ से जाके काट के यहाँ से काटेगा हम यहाँ पे आ जाएगा आपका। और टाटा सोमू 99.99% है कि आप 3 गियर में आसानी से निकाल लीजिएगा। जो भाई को यदि बिल्कुल गाड़ी चलाने नहीं आ रहा है तो आप कतई ऐसा गलती ना करें कि गाड़ी को लेकर रोड पे निकल गए, कभी नहीं ऐसा करना है। आपको जब और जब प्रैक्टिस करना है तो आपको बैक गियर में ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बैक गियर ही आपको सफलता के उस सीढ़ी तक पहुंचाएगा जहां तक जाने के लिए आप अभी तक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यदि 3 गियर 20 मार्क्स, 5 गियर, यदि 3 गियर में आपका गाड़ी नहीं निकले तब 5 गियर यूज करके गाड़ी को निकालेंगे। गाड़ी घुसाने के समय में हमेशा और हमेशा आपके दिमाग में 3 गियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।